अंदाज़ा ही नहीं हुआ होगा कि जो ये नाच रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, इतनी जो खुशियाँ मना रहे हैं, ये खुशी नहीं बल्कि एक आंसू के रूप में बदल जाएगा। शाम तक रिजल्ट्स आते आते ऐसा होश उड़ गया, सबको सब लगता है कि जैसे ज़मीन ही खिसक गई पैरों तले। आखिर ऐसा क्या हो गया? आखिर कांग्रेस हार कैसे गई हरियाणा में? अभी तक जितने सारे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। आज हरियाणा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए हैं और रिजल्ट्स आने से पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुबह ही ढोल नगाड़ों से अपना स्वागत किया और खुशियां मनाने लगी। उन्हें लगा कि बस हरियाणा उनके हाथ में है और जीत का सरताज वो पहन चुके हैं। और इसके साथ ही वो अपने कार्यकर्ताओं में जलेबियाँ, मिठाइयाँ भी बटी, न्यूज़ वालों को भी खिलाया गया। पवन खेड़ा भी देखिए कैमरे में खा ही रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत सारे जोश में दिख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो बीजेपी के हक में आया और अब तो कांग्रेस को बीजेपी से जलेबी खानी पड़ेगी। अभी तक उन्होंने खिलाया, अब उन्हें खाना पड़ेगा, क्योंकि अब बीजेपी को बहुमत मिल चुकी है और हरियाणा में तीसरी बार लगातार बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जलेबी बांटने में लगे हुए थे, उन्हें क्या पता कि जो जलेबी बांट रहे हैं उन्हें ही कोई बांटने आएगा और अपनी खुशियां मनाने आएगा। लेकिन हरियाणा के हार का आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर हरियाणा से कांग्रेस इतनी तरीके से क्यों हार गई? कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ होगा कि जो ये नाच रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, इतनी जो खुशियां मना रहे हैं, ये खुशी नहीं बल्कि एक आंसू के रूप में बदल जाएगा। शाम तक रिजल्ट्स आते आते ऐसा होश उड़ गया, सबको सब लगता है कि जैसे ज़मीन ही खिसक गई पैरों तले। आखिर ऐसा क्या हो गया? आखिर कांग्रेस हार कैसे गई हरियाणा में? अभी तक जितने सारे आप न्यूज़ चैनल्स में देखिए, एग्जिट पोल्स को देखिए, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे, सबके सब कांग्रेस के हित में ही अपने अपने पक्ष सुना रहे थे। सब कह रहे थे कि आंधी आएगी, तूफान आएगा, सुनामी आएगी, न जाने क्या क्या आएगा, और कांग्रेस तो सरकार बनाएगी ही। अब देखना यह है कि कांग्रेस किस तरह सरकार बनाएगी। क्या वो 70 पार करेगी या 90 पार करेगी? समझ ही नहीं आ रहा था। ये भाषा है योगेंद्र यादव की, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खुद अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अब चूंकि कांग्रेस हरियाणा में हार चुकी है, तो अब यूट्यूब में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो खुद को एक स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं, निष्पक्षता की बात करते हैं, जैसे अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, योगेंद्र यादव, प्रज्ञा, जीत अंजुम, रवीश कुमार, ये सारे के सारे खुद को ऐसा पत्रकार कहते हैं जो कि निष्पक्ष खबरें देते हैं, निष्पक्षता रखते हैं। लेकिन आप इनके चैनल पर जाएं तो इनको आप एक ही चीज़ कॉमन पाइएगा, जैसे कि मोदी विरोधी न्यूज़। सिर्फ मोदी विरोधी न्यूज़ ही ये लोग चलाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं चलाते। चाहे कांग्रेस में जो भी हो रहा हो या बाकी राज्यों में क्या हो रहा है, जहाँ पर बीजेपी राज्य करती है, सिर्फ वहाँ के ही लोग न्यूज़ दिखाते हैं, मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। जबकि इन्हें निष्पक्षता, खुद को निष्पक्ष कहते हैं, तो निष्पक्षता रखनी चाहिए। दोनों साइड को एक बैलेंस में लेकर चलना चाहिए, तो वो तो निष्पक्ष हैं। लेकिन ये खुद को निष्पक्ष कहते हैं और ये सारे के सारे एक ही प्रेडिक्शन कर रहे थे। जहाँ जहाँ हरियाणा का अपडेट आ रहा था, ये सब के सब यही कह रहे थे कि हरियाणा में पक्का कांग्रेस ही जीतेगी। तो ये सारे के सारे जो निष्पक्ष, सो कॉल्ड निष्पक्ष पत्रकार हैं, वो यही कह रहे थे। और बाकी जो न्यूज़ के जो चैनल्स थे, वो सारे के सारे यही कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार आने वाली है। लेकिन हुआ उसका सीधा उल्टा। लेकिन यही जम्मू कश्मीर में बीजेपी हार गई। बीजेपी हरियाणा में जीत गई तो ईवीएम हैक कर लिया गया, और यही बीजेपी कश्मीर में यानी जम्मू कश्मीर में हार गई तो वहाँ पर ईवीएम ठीक है। इनका दोगलापन अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। हरियाणा में जीते तो ईवीएम हैक, कश्मीर में हारे तो ईवीएम अच्छा। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये कांग्रेस की तरफ से अधिकतर यूज़ होते हैं। खैर, अब तो कांग्रेस का और उनके प्रवक्ताओं, उनके कार्यकर्ताओं का तो रौला ऑब्वियसली शुरू होना ही होगा, क्योंकि जब भी कोई पार्टी हारती है किसी भी प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मनोबल तो गिरता ही है, आत्मविश्वास भी गिरता है कि हमने इतना मेहनत किया और उसका रिजल्ट थोड़ा सा उल्टा हो गया। जो कांग्रेस हरियाणा में हार गई, उसके जो मेन फैक्टर्स हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। हरियाणा इलेक्शन के दौरान कांग्रेस के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने इंटरव्यू दिया, न्यूज़ चैनल्स में दिया, उन्होंने खुलकर अपनी बात कही। अब सीएम तो एक ही होगा किसी भी प्रदेश का, क्योंकि सीएम की कुर्सी तो एक ही है, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स सीएम बनना चाहते हैं, जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और बहुत सारे ऐसे नाम। देखिए, ऐसा है
कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य हो। भाई बात तो बिल्कुल सही है कि सीएम तो एक ही होगा, जो हाईकमान फैसला करेंगे सीएम की दावेदारी का उम्मीदवार वही होगा। लेकिन सबसे पहले हरियाणा का चुनाव तो जीत लीजिए, उसके बाद किसी तरह यदि आप जीतते हैं तब एक ही जूते पर इतने सारे पैर कैसे रखिएगा, जूता फट जाएगा, ना आप बन पाएंगे ना कोई बन पाएगा। तो ऐसे में आप जनता को क्या जवाब दीजिएगा? जब आप जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाते हैं तो आपको अपना मैनिफेस्टो देना होता है, लेकिन जब जनता खुद ही देखती है कि कांग्रेस पार्टी में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, बिल्कुल भी नेताओं के बीच में नहीं पड़ती है, तो वो आपको वोट वाला क्यों देंगे? कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? 3 दावेदार, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा। कोई मिस तो नहीं हो रहा ना अभी? अब ये चीज़ें देखो, जो बात है वो है। देखिए मसला ये है मैडम कि आपके समर्थक कहते हैं कि मैडम अपने आप को असर्ट नहीं कर रही है एग्रेसिवली। हरियाणा की पॉलिटिक्स असर्शन की, एग्रेशन की पॉलिटिक्स है, तो कैसे सीएम बनेंगी फिर? राज्यसभा में वैसे भी आप जाती हैं तो पार्टी के भीतर के आपके दोस्त कह देते हैं कि बारात का घोड़ा अलग होता है, रेस का घोड़ा अलग। ये बात ठीक है आपकी, अच्छी रिसर्च की है। चलिए जी, आपकी आखिरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत कब हुई थी? कोशिश कर रही हूँ याद करने की। इतने बरस बीत गए, कब से रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए राजनीतिक? पता क्या है, मुश्किल बताऊँ क्या है? जी जी बताइए। आपकी आदत है सीधे सवाल पूछने की, और मेरी आदत नहीं है कि मैं झूठ बोल सकूं। तो खुल के बात मुझे करते हैं। बोलना नहीं आता, तो इसलिए जवाब दे रही हूँ। कुमारी शैलजा के पोस्टर में चौधरी बीरेन सिंह नजर आते हैं और सुरजेवाला नजर आते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के खेमे में गांधी परिवार, खड़गे जी नजर आते हैं, चौधरी उदयभान नजर आते हैं और भूपेंद्र हुड्डा का परिवार नजर आता है। आज ही मैं राहुल गांधी का भाषण सुन रहा था, बोली हमारी पार्टी में शेर हैं, शेर कभी कभी आपस में लड़ जाते हैं। ये लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही आपकी और हुड्डा जी की। ये लड़ाई की बात नहीं है। देखो एक और चीज़ है, और वो ये है कि पर आपके समर्थक ये जानना चाहेंगे ना कि मैडम कोकाना से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, मैडम के समर्थक नहीं, देखो ये बात ठीक है, चुनाव में लड़ना चाहती थी, आई मेड इट वेरी क्लियर, लेकिन अब नहीं मिली टिकट। आखिर तक कहाँ गया कि मिलेगी? कौन सी जगह है जहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की पंचायत निपटती है? सोनिया गांधी के सामने, राहुल गांधी के सामने कहाँ तय होती है ये बातें? महासचिवों के तो बूते का नहीं है आप लोगों के झगड़े का निपटारा, ये हमें भी पता है। ऐसी बात होनी तो नहीं चाहिए। खैर, आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं सिरसा की सांसद, इतनी वरिष्ठ नेता की पार्टी प्रभारी से कुमारी शैलजा की बातचीत नहीं है। वो तो वो खुद कहते थे, मैंने तो बाद में कहा है। आप बनती हैं प्रदेश अध्यक्ष और वो बनते हैं विधायक दल के नेता। 2.5-3 बरस का आपका कार्यकाल, जिला अध्यक्ष तक नियुक्त नहीं कर पाए आप, क्या वजह रही? नहीं कर पाए। प्रदेश अध्यक्ष बनाया पर प्रदेश अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष नहीं बनाने दे रहे हैं। भाजपा के नेता हैं, 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, नाम है मनोहर लाल खट्टर। उनका बयान है, बहन कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ, उन्हें कांग्रेस में गालियां दी गई, अब वो घर बैठी हैं। हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। क्या बीजेपी में किसी ने कुमारी शैलजा से संपर्क किया? नहीं, ऐसे देखो, सब जानते हैं मेरा लेवल क्या है। राव इंद्रजीत सिंह, किरण चौधरी, दोनों कांग्रेस के नेता थे, दोनों कांग्रेस छोड़कर चले गए, क्या वजह रही? ये तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। ये वीडियो का जो आप क्लिप देख रहे हैं वो ललन टॉप के एक इंटरव्यू का है, जहाँ पर कुमारी शैलजा सौरभ द्विवेदी से एक इंटरव्यू में कहती हैं कि कांग्रेस का क्या हाल है, वहाँ पर अपने ही नेताओं का सम्मान नहीं होता है, नए लीडर्स को सामने नहीं आने दिया जाता, वो खुद का फैसला नहीं कर सकते। तो जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो आखिर रिजल्ट्स क्या होंगे चुनाव में? ये तो सीधा सीधा देखा जा सकता है। हरियाणा का इलेक्शन जैसे पलटा, जैसे लोगों की उम्मीदें थी वैसा बिल्कुल भी नहीं उतरा। तो ये सब कांग्रेस की ही देन है, उनके नेताओं की भी। कहाँ पर कांग्रेस की आंधी तूफान सुनामी आने वाली थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की हवा तक नहीं चली और बहुमत बीजेपी को मिल गई। आपको क्या लगता है कांग्रेस आखिर क्यों हारी हरियाणा में? आपको जो भी लगता है, आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जो करंट अफेयर्स के बेस पर होती हैं। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।